हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल पाएँ। आज के वीडियो में हम होम साइंस का सब्जेक्ट फूड्स एंड न्यूट्रिशन का आगे का टॉपिक करेंगे, जो कि है न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री। न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री टॉपिक हमारा चल रहा है और ये इस टॉपिक की क्लास 4 है। लास्ट वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा था। हमने ये देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स को 3 मेन ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है: मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स। हम मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, उनके रिंग स्ट्रक्चर और नॉर्मल स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं। अब हम पॉलीसेकेराइड्स के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पॉलीसेकेराइड्स पॉलीसेकेराइड्स होते क्या हैं? पॉलीसेकेराइड्स कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स होते हैं जो कि कंटेन करते हैं ओनली वन मोनोसेकेराइड एंड होमोपॉलीसेकेराइड्स को, या सेवरल डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स को, या फिर मोनोसेकेराइड डेरिवेटिव्स को, हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स को भी, ठीक है। मैनी पॉलीसेकेराइड्स एग्जिस्ट करते हैं प्लांट में एंड एनिमल किंगडम में भी। ओनली अ फ्यू ऑफ दीज, इनमें से कुछ पॉलीसेकेराइड्स हैं जो कि सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंस के लिए जाने जाते हैं मैमेलियन न्यूट्रिशन में, जो कि सिग्निफिकेंट होते हैं मैमेलियन न्यूट्रिशन में, एंड आइदर एज डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट ये यूज़ होते हैं और एज एनिमल सेल मेटाबोलाइट्स यूज़ होते हैं। होमोपॉलीसेकेराइड्स जो हैं वो इन द फॉर्म होते हैं, स्टार्च की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, ग्लाइकोजन की फॉर्म में मिल जाएंगे, या फिर सेलुलोज की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फिर है सेलुलोज। होता क्या है? ये स्ट्रेट चेन पॉलीमर होती है ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की ये स्ट्रेट चेन होती है ऑफ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोन। ये कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सेल वॉल ऑफ प्लांट का एंड ये रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है प्लांट स्ट्रक्चर को। लाइक स्केलेटन सपोर्ट करता है ना हमारी ह्यूमन बॉडी को, एनिमल बॉडी को, वैसे ही सेलुलोज जो है वो रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है प्लांट के स्ट्रक्चर को। इट इज़ नॉट अटैक्ड बाय, कि कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा अटैक नहीं होता है ऑफ ह्यूमन, दो इट प्रोवाइड्स बिल्ट या बल्क टू द डाइट। बल्क होगा, सॉरी, ये बल्क टू द डाइट, ये बल्क प्रोवाइड कराता है हमारे डाइट को। हाउएवर इट डज नॉट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द न्यूट्रिशन ऑफ बॉडी सेल्स। हाउएवर ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करता है, या फिर ये डायरेक्टली सिग्निफिकेंट नहीं होता है न्यूट्रिशन के लिए, ये डायरेक्टली न्यूट्रिशन को कंट्रीब्यूट नहीं करता है हमारे बॉडी सेल्स के लिए। फिर हम स्टार्च को देख लेते हैं। प्लांट दो तरीके का स्टार्च बनाता है, 2 टाइप्स ऑफ स्टार्च प्लांट में करता है। एक होता है अमाइलोज और एक होता है अमाइलोपैक्टिन। अमाइलोज एक लंबी ब्रांच होती है, लॉन्ग अनब्रांच्ड होता है हेलिकल चेन का ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। अमाइलोज डिस्क्लोज, या फिर से कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं स्टार्च को। प्लांट जो है ना वो 2 तरीके का स्टार्च बनाता है, एक है अमाइलोज और दूसरा होता है अमाइलोपैक्टिन। अमाइलोज एक लॉन्ग अनब्रांच्ड हेलिकल चेन होती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की। अमाइलोज डिज़ोल्व हो जाता है, रीडली अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है ये पानी के अंदर। इट गिव्स अ ब्लू कलर, ये आपको देता है जब इसको आप आयोडीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमाइलोज जो है वो 500 to 5000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को कंटेन करता है। नेक्स्ट है कि जो अमाइलोपैक्टिन है वो ब्रांच चेन होती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल की और ये इनसॉल्युबल होता है पानी में, ये पानी में घुलता नहीं है। अमाइलोपैक्टिन आपको पर्पल कलर देगा जब आप इसको आयोडीन के साथ रिएक्ट कराओगे, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमाइलोपैक्टिन 50,000 to 5 लाख ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को कंटेन करता है। बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर साइज, इसका साइज बहुत बड़ा होता है, अमाइलोपैक्टिन ज़्यादा अबंडेंट होता है, इज़ मोर अबंडेंट इन द फूड सप्लाई, बहुत ज़्यादा पाया जाता है फूड सप्लाई में, एंड मेक्स अप अ ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टार्च, और ये ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टार्च को फॉर्म करता है, को कंटेन करता है ग्रेन्स में, स्टार्ची ट्यूबर्स में। रॉ स्टार्च, रॉ पोटैटो एंड ग्रेन्स पुअरली डाइजेस्टेड होते हैं, एंड मॉइस्ट जो कुकिंग होती है वो क्या करती है, वो ग्रैन्यूल्स को स्वेल होने पे मजबूर कर देती है, जिलेटिनाइज कर देती है स्टार्च को, एंड सॉफ्टन कर देती है एंड रप्चर कर देती है सेल वॉल को, एंड क्या करती है, स्टार्च को ज़्यादा डाइजेस्टेबल बना देती है प्राइमरली बाय पैनक्रियाटिक अमाइलेज के द्वारा। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन एक मल्टी ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड है ग्लूकोज का, जो कि सर्व करता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज।
एनिमल्स में भी एंड फंजाई में भी। एंड जो पॉलीसेकेराइड स्ट्रक्चर है वो रिप्रेजेंट करता है मेन स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को हमारे बॉडी के अंदर। ग्लाइकोजन जो है वो एनालॉग है स्टार्च का। एक ग्लूकोज जो है वो प्लांट में मतलब ये पाया जाता है हैविंग अ सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोपैक्टिन। इसका स्ट्रक्चर अमाइलोपैक्टिन के सिमिलर होता है। मिक्सचर होता है ये एक्रोडेक्स्ट्रिन एंड माल्टोस का। नेक्स्ट है पैक्टिन्स। पैक्टिन्स क्या होते हैं? पैक्टिन्स कंपाउंड्स होते हैं जो कि कॉम्बिनेशन के द्वारा बनते हैं लार्ज नंबर ऑफ ग्लैक्टुरोनिक एसिड्स एंड हाइड्रो गैलेक्टुरोनाइड रेजिड्यूज़ के द्वारा। जो एनहाइड्रो गैलेक्टुरोनाइड के रेजिड्यूज़ होते हैं उनके द्वारा, उनके कॉम्बिनेशन के द्वारा ये बनते हैं। पार्ट ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टिंग अ मिथाइल ईस्टर को कंटेन करता है ये। ऑन हाइड्रोलिसिस जो पैक्टिन होता है मेनली वो ईल्ड करता है ग्लैक्टुरोनिक एसिड को एंड छोटे छोटे अमाउंट्स ऑफ ग्लैक्टोज को एंड एराबिनोज को। और इन द प्रेजेंस ऑफ सुक्रोज एंड सिट्रिक एसिड पैक्टिन एक जेल को फॉर्म करता है। और पैक्टिन यूज़ होता है फूड इंडस्ट्री में एक इंग्रेडिएंट के रूप में जो कि जैम्स और जेलीज को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये हम पैक्टिन के बारे में थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं। पैक्टिन इज़ ऑल्सो यूज इन मेडिसिन। ये मेडिसिन में भी यूज़ होता है डायरिया को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट है हेमीसेलुलोसिस। हेमीसेलुलोसिस पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जो पेंटोजेस, हेक्सोजेस एंड यूरोनिक एसिड्स को कंटेन करते हैं। और ये स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं सभी वेजिटेबल्स में एंड लार्ज अमाउंट में ही प्रेजेंट होते हैं हर्ब्स एंड स्ट्रॉज में। ये हाइड्रोलाइज होते हैं हॉट डाइल्यूट एसिड्स के द्वारा बट आर नॉट एक्टेड अपॉन बाय द डाइजेस्टिव जूसेस के द्वारा। ये बट आर नॉट एक्टेड अपॉन डाइजेस्टिव जूसेस के द्वारा इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई इनके ऊपर अटैक नहीं होता है। एक्टेड अपॉन नहीं होते हैं ये ह्यूमन इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में। दे आर एक्टेड अपॉन बाय ये बैक्टीरिया के द्वारा एक्टेड अपॉन होते हैं। इनको बैक्टीरिया अटैक कर सकता है लार्ज इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है लिग्निन। लिग्निन क्या होता है? लिग्निन पार्ट होता है सेल वॉल का एंड ये कंट्रीब्यूट करता है स्ट्रक्चरल रिजिडिटी ऑफ प्लांट्स को एंड इट इज़ थॉट टू बी ये रिस्पॉन्सिबल पाया जाता है रेजिस्टेंस ऑफ सेल वॉल के लिए टू माइक्रोबियल डिग्रेडेशन। लिग्निन डिफाइंड होता है एक पॉलीफेनोलिक पॉलीमर के रूप में जो कि फिनाइल प्रोपेन को कंटेन करता है। फिनाइल प्रोपेन के स्ट्रक्चरल यूनिट्स को कंटेन करता है। इवन दो लिग्निन इज़ नॉट ये पॉलीसेकेराइड नहीं है, ये कंसीडर किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ डाइटरी फाइबर एज इट इज़ नॉट हाइड्रोलाइज, क्योंकि हाइड्रोलाइज नहीं होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा इन द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर ऑफ ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट है कुछ फैक्ट्स हैं कि जो मोस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो 3 एलिमेंट्स को कंटेन करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को। और जो रेशो होता है हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन पानी के अंदर बेसिकली वो 2:1 होता है। एंड 3 कॉमन डाइसेकेराइड्स कौन से हैं? मैल्टोज है जो ग्लूकोज को मिला करके बनता है, शुक्रोज है जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिला करके बनता है, और लैक्टोज है जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिला करके बनता है। स्टार्च जो है वो अबंडेंटली पाया जाता है राइस में, व्हीट में, लेग्यूम्स में, पोटैटोज में, बनानास में एक्सेट्रा। और हमारा जो फूड है वो मोस्टली कंटेन करता है कार्बोहाइड्रेट्स को। जो राइस एंड पोटैटो है वो बहुत अच्छे सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। एक्सेस जो है कार्बोहाइड्रेट्स की मैमल्स के अंदर वो स्टोर होती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर के अंदर एंड मसल्स के अंदर, और साथ में इन द फॉर्म ऑफ फैट के रूप में भी इन सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू के अंदर। नेक्स्ट है लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं? जो टर्म लिपिड है वो यूज़ होती है डिनोट करने के लिए डाइवर्स टाइप्स ऑफ अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स को जो कि इनसॉल्युबल होते हैं, पानी के अंदर घुलते नहीं हैं बट नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर वो घुल जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, जैसे कि क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइसल्फाइड्स, बेंजीन एंड ईथर। जो ये करेक्टरिस्टिक है ना इनसॉल्युबिलिटी ऑफ लिपिड की इन वाटर, वो क्यों होती है? क्योंकि फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कंटेन करते हैं लॉन्ग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की चेन को एंड केमिकली लिपिड ईस्टर होते हैं फैटी एसिड्स के एंड कुछ अल्कोहल्स के। अब बात कर लेते हैं कि जो लिपिड है वो वाइडली ऑकर होता है प्लांट और एनिमल किंगडम में। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस लिपिड की क्या है? एक तो ये फूड मटेरियल में फाउंड होते हैं, फूड को रिजर्व करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं, और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी इनकी एक बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है इनका। नेक्स्ट है कि जो लिपिड्स हैं वो हेट्रोजीनियस ग्रुप
को बिलोंग करते हैं, आर हेट्रोजीनियस ग्रुप होते हैं या कंपाउंड्स के जो कि रिलेटेड होते हैं फैटी एसिड्स को, एंड ये इंक्लूड करते हैं फैट्स, ऑयल्स एंड वैक्सेस को भी एंड दूसरे रिलेटेड सब्सटेंसेस को भी। ये ऑयली होते हैं या ग्रीसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं एंड हाइड्रोफोबिक्स होते हैं नेचर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है कि ब्लूर ने प्रपोज किया है फॉलोइंग क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया है लिपिड का। तो ये लिपिड का क्लासिफिकेशन किसने दिया है? ब्लूर ने दिया है। उसके केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे लिपिड्स को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो हमारे पास में सिंपल लिपिड्स होते हैं, कंपाउंड लिपिड्स होते हैं और डिराइव लिपिड्स होते हैं। जो सिंपल लिपिड्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फैट्स एंड ऑयल्स, और दूसरा है वैक्स। जो कंपाउंड लिपिड्स हैं ये ईस्टर्स होते हैं फैटी एसिड्स के अल्कोहल के साथ में, एंड ये पोजेस करते हैं एडिशनल ग्रुप को भी। और जो कंपाउंड लिपिड्स होते हैं वो फर्दर भी डिवाइड किए गए हैं, जैसे इसमें फोस्फोलिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स, सल्फोलिपिड्स, अमीनोलिपिड्स एंड लिपोप्रोटीन्स होते हैं। और डिराइव लिपिड्स को फर्दर क्लासिफाई नहीं किया गया है। अब इसका जो आगे का टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।